हेल्पलेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 7 डेरा बस्सी सैदपुरा। अपने इलाके का एक जाना माना हॉस्पिटल जहां पर हार्ट, लिवर, किडनीज, डायबिटीज, इन्फेक्शन, थायराइड, डेंगू, एलर्जीज, विटामिन की कमी, जोड़ों के दर्द, गठिया, यूरिन आदि बीमारियों के लैब टेस्ट भी किए जाते हैं। हड्डियां, कैंसर, एड्स, कोरोना, स्वाइन फ्लू के टेस्ट बहुत ही वाजिब रेटों पे किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु नानक मेडिकल स्टोर भी चल रहा है, जहाँ पर हर तरह की मेडिसिन बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर दिव्या मेडिकल लैब भी चल रही है, जो कि फुली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड क्लिनिकल लेबोरेटरी है। यहाँ पर ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी टीम ने यहाँ कार्य कर रहे डॉक्टर्स से बातचीत की, जिन्होंने हमें दिव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं दिव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेरा बस्सी सैदपुरा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो 1993 से अपनी सेवाएं डेरा बस्सी के एरिया में दे रहा है, और उस समय जब बहुत ही भाव होता था सेवाओं का, तब से ये हॉस्पिटल खुला है और अब एक ब्रांड बन चुका है। सेकंड जनरेशन भी आ चुकी है। वो बच्चे मॉडर्न स्टडी के साथ अटैच होकर एक मेडिकल स्टोर और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दिव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और गुरु नानक मेडिकल हॉल यहाँ पर सेवाएं दे रहा है। और बात कर रहे हैं उस शख्स के साथ जो 1993 से अपनी सेवा इस एरिया में लेकर आया, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस एरिया में डॉक्टर्स की। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। मैं आपके चैनल पंजाब प्लस इसी गर्ग जी यहाँ आने पे आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे ये है भी हम उस समय आए हैं यहाँ पे जब कोई यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे। ये जो रोड है बरवाड़ा रोड, यहाँ रोड पे भी कोई जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उधर मेरा पिंड है हैबतपुर, उधर से वहाँ आने के लिए कोई सड़क वगैरह भी नहीं थी उस समय के। हम इस इलाके में सैदपुरे में बैठ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने तकरीबन 1990 में ये स्टार्ट किया। ऐसा 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 हॉस्पिटल के रूप में इसको लेके आए। अब हॉस्पिटल जो हमारा है मेन वो सैदपुरे में है। ये जो अब डेरा बस्सी में सेकंड जो इसका दिव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे डेरा बस्सी मेन रोड पे मस्जिद के सामने अभी हमने स्टार्ट किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना का समय आया जब लोग कहते थे कि ना भाई सिंह साहब आप ना जाओ, आपको कोरोना हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत फ्रंट फुट पे आकर जैसे गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो करके बहुत बड़ी सेवा दी है आपने, और लोगों को, इस एरिया के लोगों की जान बचाई है। उनको ऑक्सीजन, उनको आईसीयू, हर तरह की फैसिलिटी आपने यहाँ मुहैया कराई है। हम चलो ज़्यादा तो बढ़ाई अपनी नहीं कर सकते, लेकिन जब कोरोना आया, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने हमको बताते गए वैसे वैसे हम भी करते गए। लेकिन ऐसा था जैसे हम शुरू से ही लोगों में विचर रहे थे, तो कोई बीमार होता था, कोई जैसे भी कोई भी बीमारी लेके हमारे पास आता था, लेकिन हमारे पास चारा भी कोई नहीं था। कोई हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ भी उनको जाने में भी डर लगता था। वहाँ पे आगे जाते थे तब तकरीबन जो स्टाफ डॉक्टर थे वो भी इस चीज़ से डरते थे देखने में। लेकिन फिर उनके पास कोई चारा नहीं था तो दोबारा से बेचारे आ जाते थे। हम ऐसा ऐसा मरीज को देखने लगे तो जवाब हम दे ही नहीं सकते थे ना, ये प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है। तो अब चलते गए, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ कोरोना हमको भी हुआ, लेकिन कोई चारा नहीं था। हम अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते थे, ना हम ऐसा था कि किसी को दवाई से भी ना रहने दें। इसलिए हम तो अपने पूरे तन मन उससे लोगों के साथ लगे रहे। हम और भी सेवा जो हमारे पे उगी, जैसे खाने की, रोटी की, नाज की, जो लोगों को नहीं प्रोवाइड हो रहा था, वो भी हमने मतलब पूरा बढ़ चढ़ के प्रोवाइड किया। ये तो चलो जैसा भी है, इस दुनिया से जाना तो सब नहीं है, डर के तो कुछ बढ़ता नहीं ना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दवाई देने में वो कर रहे थे भी, जैसे शीशा काट लिया था ऐसा। फिर मेरा लड़का जो
बीएमएस है वो आ गया। वो मेरे को पूछने लगा भी डैडी ये क्या है, तुमने शीशा काटा। माँ जी थोड़ा फ्रेज तो रखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं डैडी क्यों फ्रेज फ्रूज के चक्कर में पड़ते हो, ये तो चाहे आप ना कहीं उसमें उतर जाओ, खड्डे में उतर जाओ, कोरोना वहाँ भी होएगा। तो हमारा हौसला और बढ़ गया। हमने फिर पूरा हमने बिना डर से हमने पूरा ही खोल दिया। सारा दिन पेशेंट ही देखते थे, कोई हमने किसी को मना नहीं किया। और ऑक्सीजन थी तो लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी आई है। मैं तो अपना ये गोलू माजरा जो प्लांट है इनको भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमको कभी ऑक्सीजन का जवाब ही नहीं दिया। जैसे हमारे सिलेंडर जाते थे तुरंत भर के वापस कर देते थे। हमने किसी से पूरी ऑक्सीजन का कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अस्पताल चलाया। अगर किसी से कोई 1 रुपया भी हमने चार्ज किया हो वो हमको बता सकता भी हमको ऑक्सीजन का भाई आपने चार्ज किया। डॉक्टर साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस अबाउट 35 ईयर्स और बेटों की नई पढ़ाई, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बवासीर की बात कर लें, बगंदर की बात कर लें, हम ये जो नामराद बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ही सरल तरीके से यहाँ इलाज किया जाता है और लोग नई ज़िंदगी पा रहे हैं। देखो हम तो ज़्यादातर आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। तकरीबन एलोपैथिक में बहुत कम विश्वास है हमारा। हमारी नेचर भी ऐसी है, अभी हम आयुर्वेदिक में ही अपना काम चलाएं। जो इमरजेंसी है कोई जैसे क्रोसिन होगी, ये होगी, हो गया, चलो तो सेपरेट है, लेकिन हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक में काम करते हैं, आयुर्वेदिक में विश्वास करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है अभी हमारा पेशेंट जो है, चाहे वो क्रोनिक बीमारी में कोई भी हो, जैसे किडनी पेशेंट हो, हमारा किडनी का कम से कम भी 80% हम रिजल्ट दे रहे हैं। मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोला भी आप उसका पूरा डाटा तैयार करके लाओ, हम आपको समाप्त कराते हैं, लेकिन इतना टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और अब हम बच्चों के से बात करेंगे आपका हमें समय देने के लिए। और एक ऐसे पॉजिटिव इंसान होने के, जब हमने आपको बात की आपने कोई बात नहीं की, आपने कहा नहीं आ जाओ आप जैसे इंसान जो हमेशा हर अतिथि भव है आपके माइंड में और हर बंदे का आप सत्कार करते हैं। पेशेंट्स को भी आप उनके दिल की धड़कन है, जब भी पेशेंट आते हैं उनको लगता है नहीं सिंह साहब को जरूर मिलना भाई, ठीक है। और ऐसे ऐसे आप चलते रहें और यहाँ भी वेंचर जो है आपका बहुत तरक्की करे। पहले आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं उन 2 यंग एनर्जेटिक फेसेस के साथ जिन्होंने पापा के बनाए सेवा के केंद्र को 90 से जो चल रहा था 1990 से एक नई सेवा दी, और दोनों ने बीएमएस करके क्रिएशंस की हैं और ज़्यादा आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। बवासीर, बगंदर और नामराद बीमारियों का इलाज जो है आयुर्वेदिक तरीके से और उन तरीक़ों से जिनका साइड इफेक्ट नहीं है करते हैं। दोनों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे कि पापा ने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा के पुंज हैं वो, उनका माइंड ऐसे रहता है कि हमने किसी को मोड़ा नहीं है। जैसे कोरोना के पीरियड में बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमने ऐसे बांटी बिल्कुल फ्री। क्या कहना चाहेंगे कि उन्हीं का हम लोग अंश हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। 2 हॉस्पिटल हो गए हैं और आने वाले समय में चेन और भी बड़ी बनेगी क्योंकि हम लोग आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल सर सेवा भावना ज़्यादा है हमारे पिताजी में भी, और आगे चलो उनसे हमें मिल गई है, तो फिर इसी चलते हुए हमारा भी फ़र्ज है कि हम लोगों की सेवा करें। तो इसमें हम मेनली आयुर्वेद का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जिससे पेशेंट को कई लाइलाज बीमारियां होती हैं, जैसे पाइल्स, बगंदर वगैरह हो गया, तो इसमें इनका हम एलोपैथी के द्वारा कम इलाज करते हैं। इसमें मोस्टली आयुर्वेदिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी वेरिकोज वेन हो गया, जलोका कर्म करते हैं, पंचकर्म यूज़ करते हैं। तो और फिर कोशिश करते हैं कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें अच्छे तरीके से। जैसे क्या कहना चाहेंगे यहाँ गैनी के पेशेंट, इनफर्टिलिटी के पेशेंट, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर हैं, तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट को बहुत ईज रहता है जब आपसे बात करता है, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जब आते हैं आप उनको काउंसिल करते हैं। कई बार तो सिंपल रीजन ही रहते हैं कि बस डेज का नहीं पता होता उनको, और बहुत ही सिंपल रीजन के साथ वो कंसीव कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसके लिए तो हमारे मैडम आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो नमस्कार जी।
मैं डॉक्टर मोनिका दिव्या हॉस्पिटल से डेरा बस्सी। मैं अपना यहाँ आयुर्वेदिक के लिए ही कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी के लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही यूज़ में ला रहे हैं। वमन विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, इनफर्टिलिटी के लिए, और बाकी जो ANC है, प्रेग्नेंट है जो, उनके लिए भी हम आयुर्वेदिक ही यूज़ करते हैं। ठीक। और काउंसलिंग की आप दोनों काउंसलिंग बहुत बढ़िया करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब पेशेंट से बात करते हैं कि थायराइड होता है, सिंपल रीजन होती है, तो आप जब उनको बात करके थोड़ा सा तो रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है कि जब किसी के बच्चा नहीं होता तो वो प्रेशर में होता है। पहले तो आप उसको रिलीज करते हैं, कोई घबराओ नहीं, यहाँ पर बच्चे होते हैं। गायनी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है कि उनको ज़्यादा डर रहता है, ज़्यादा सोचते रहते हैं वो इस चीज़ के लिए भी कंसीव होगा नहीं होगा। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई क्या होगा, स्ट्रेस लेते हैं उस चीज़ के लिए, फिर थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। उनको फिर अपना मतलब फैमिली के जैसे ट्रीट करना पड़ता है उनको। अभी डेरा बस्सी आपने बनाया है, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है और इजीली अप्रोचेबल है। कोई भी पेशेंट जब भी कोई इमरजेंसी भी आती है तो राउंड द क्लॉक यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, मेडिकल स्टोर इन हाउस है, तो जो एक सोने पे सुहागे वाली बात है। सर हमने कोशिश की है कि हम पेशेंट को यहीं पे सारी फैसिलिटी दे दें अपने पास। यहीं पे हमने लैब भी बनाई है अपनी। कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो उसके लिए हमें एकदम से पेशेंट को कहीं बाहर ना जाना पड़े, किसी भी चीज़ के लिए, एक्सरे के लिए बाहर ना जाना पड़े। अपना कहीं अल्ट्रासाउंड तो अभी फ़िलहाल नहीं है, उसके लिए हमें स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट रखने पड़ेंगे, तो वो भी जल्द हमारे पास सुविधा आ जाएगी, जल्द ही हम उसको अवेलेबल करवाएंगे पेशेंट्स के लिए। बाकी तो हमारे पास सारा इमरजेंसी है, ट्रॉमा केसेस हम हैंडल करते हैं सारे अच्छे तरीके से, बढ़िया हमारे पास आते भी हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, पेशेंट अच्छे से यहाँ पे डील करें। हमारे लोग पेशेंट के साथ कैसे उसने डाइट लेना है, कैसे उसने एक्सरसाइज करना है, कैसे आज का समय है, कैसे मोबाइल से आपने दूर रहना है, आप लोग उनको काउंसिल भी करते हैं कि कैसे आप योग लगाएं, आप अपनी ज़िंदगी को खुशी में डालें, आप अपना फेस लाइट रखें, आप ज़्यादा सोचें नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि ये वेलनेस के ऊपर भी हॉस्पिटल काम करता है? हाँ जी, डॉक्टर का बिहेवियर भी मैटर करता है कि हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम उनको फैमिली जैसे ट्रीट करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे से ओपन होके बात करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके उनको फिर हम इन्हें डाइट के लिए उनकी पूरी दिनचर्या बतानी ज़रूरी होती है। गायनी के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट क्या है, हमारा पूरा लाइफस्टाइल क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बसिर के लिए, भगंदर के लिए ये हॉस्पिटल वरदान है और चेन बन गई। आपने कभी ऐड नहीं की जिंदगी में, शायद पहला समय होगा कि आप लोग टीवी के सामने हैं। 33 साल हो गए पापा को, 32 साल से 33 साल से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने कोई बोर्ड नहीं लगाया, ज़्यादा कोई ऐड नहीं की। आपकी ऐड आपके पेशेंट हैं, जब भी वो पेशेंट आते हैं तो चेन बनती है आगे से आगे। क्या करें? जब पेशेंट ठीक होता है तो एक ही पेशेंट 10 औरों को ले आता है, तो हमें तो चलो वरदान है कि चलो हमारा हर मरीज ठीक हो जाता है भगवान की कृपा से। है तो भगवान की कृपा है। चलो हमने थोड़ा स्टडी कर ली, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, और कुछ पुराना चला आ रहा था, पुराना हमें मिल गया, पिताजी से मिल गया कुछ, क्यों हमारे सारे परिवार में इसी लाइन में है जितने भी हैं। गुरप्रीत जी आपका हमें समय देने के लिए, और मैडम मोनिका जी आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभारी हैं आपके कि आपने हमें समय दिया, और आने वाले समय में हम पेशेंट के साथ अटैच होते रहेंगे और आपको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को एक नई जिंदगी देंगे। आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।